बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 मई है, हफ्ते का दिन है। कराची से अफसोसनाक खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। ये वाक़या पेश आया और इसका मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ है। उस मुल्ज़िम ने जो इतराफ़ किए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। इस मुल्ज़िम को कैसे ट्रेस किया गया, क्या वाक़या हुआ था, ख़ातून जिसकी लाश, एक ख़ातून की लाश मिली घर के पानी के टैंक से, अपने घर के पानी के टैंक से, और ये लाश जो है ये तशद्दुद ज़दा थी। फिर साथ साथ जब इसको पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो उसके साथ ज़्यादती भी हुई थी। ये ख़ातून कौन थी, ये सारा वाक़या था क्या, और फिर पुलिस ने इसको कैसे ट्रेस किया, और जब मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ तो मुल्ज़िम कौन निकला, उसने इसको क्यों कत्ल किया था, वजह क्या बनी थी, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो जो मैं अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिले। साथ में मेरा फेसबुक पेज भी है शाहिद सकलैन के नाम से ही, वहाँ पे ये वीडियोस अपलोड होती हैं, उसको भी फॉलो करें। वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक, कमेंट सोशल मीडिया मैसेजेस या मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें, हमारे लिए मैटर करता है और हमें अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलता है। वाक़या आज से तकरीबन उसे कह सकते हैं कि 22-24 दिन पहले का हुआ, और इसमें यह होता है कि जी 17 अप्रैल वाले दिन कराची के इलाके मलीर बुरहानी टाउन से पुलिस को एक ख़ातून की लाश मिलती है। इन्फॉर्म करते हैं घर वाले कि इस तरह जो है अफसोसनाक वाक़या, पहले ख़ातून गायब होती है, गायब होने के बाद तलाश की जाती है। जब तलाश की जाती है तो घर के टैंक के अंदर से लाश मिलती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस जब आती है तो पुलिस ख़ातून की लाश का मुआयना करती है। पता चलता है कि ख़ातून के ऊपर तशद्दुद हुआ है। पुलिस उसको शिफ्ट करती है अस्पताल में जब उसकी इनिशियल पोस्टमार्टम किया जाता है बॉडी को, तो उससे ये वाज़े होता है कि एक ख़ातून पे तशद्दुद किया गया है, दूसरा उसके साथ ज़्यादती हुई है। पुलिस जो है इसको पहले घरेलू झगड़ा समझती है और पुलिस इसके ख़ावंद को जो है वो शामिल तफ्तीश कर लेती है, और उसके बाद जो है इसके ख़ावंद का नाम जो है वो काशिफ होता है। उससे तफ्तीश करती है, उससे पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जी, लेकिन पुलिस इसके साथ जिस्म से, इसके ख़ातून के जिस्म से सैंपल्स भी ले लेती है ताकि पता चल सके कि ख़ातून के साथ ज़्यादती जो है वो किसने की, क्योंकि ज़ाहिर बात है हस्बैंड था तो पुलिस ये चेक करना चाह रही होती है कि कहीं जो ख़ातून की बॉडी से सैंपल्स मिले हैं वो इसके ख़ावंद के हैं या किसी और के। अब उसके बाद उसका ख़ावंद इनकार करता है, वो कहता है मेरा तो इस मर्डर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल पुलिस इस मामले को मशकूक जानती है और पुलिस जो है इसके ऊपर मज़ीद काम करती है। SSP इन्वेस्टिगेशन मलीर के मुताबिक जियो फेंसिंग करते हैं, उस दिन के वहाँ की लोकेशंस देखते हैं, सारे मामलात देखते हैं, तो पुलिस को शक होता है एक शख्स के ऊपर। और दूसरा ये है कि इस जो है ख़ातून का जो हस्बैंड है काशिफ, वो तफ्तीश के दौरान पुलिस को ये बताता है कि मेरी वाइफ ने एक बंदे का जिक्र किया था जो कि मेरी जो वाइफ है उसको ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसे मांग रहा था। पुलिस को जब ये चीज़ पता चलती है तो पुलिस उस बंदे का हवाले से पूछती है, फिर पुलिस चेक करती है और उसकी भी लोकेशंस और डेटा निकालती है। पुलिस को उस मुल्ज़िम की लोकेशन उस दिन की वहाँ की मिलती है। इस शख्स का नाम अमीन होता है। पुलिस उसको फॉलो करती है, उसको ट्रेस करती है, उसको गिरफ़्तार करती है। जब उसको गिरफ़्तार करती है तो पता चलता है कि दरअसल इस ख़ातून जिसका नाम अस्मा होता है, जो 3 बच्चों की माँ होती है, उसको किसी और ने नहीं बल्कि इस अमीन ने कत्ल किया है। अमीन ने क्यों कत्ल किया है, पुलिस जब इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो बड़े होशरुबा इंकशाफात आते हैं। अमीन ये बताता है कि उसका इस अस्मा नामी ख़ातून के साथ ताल्लुक़ था, और ये ताल्लुक़ जिस्मानी ताल्लुक़ था, ये नाजायज़ ताल्लुक़ था एक शादीशुदा ख़ातून के साथ, और वो फिर इसके साथ मुतअद्दिद बार ये ताल्लुक़ कायम कर चुका था। अमीन पुलिस को ये बता रहा है कि जी मेरा इससे ये ताल्लुक़ था, ये अक्सर व बेशतर मुझे पैसे भी देती थी। कुछ अरसे से मैं इससे कुछ पैसे मांग रहा था लेकिन ये मुझे पैसे नहीं दे रही थी, और साथ साथ अमीन ये पुलिस को बताता है कि मैं इससे शादी भी करना चाहता था और मैं इसे कहता था अपने ख़ावंद से तलाक़ ले लो। बहरहाल जी काशिफ अमीन ये बताता है पुलिस को, मुल्ज़िम अमीन, कि जी अस्मा जो है जब उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर मैं उसको ये कहा कि जी मैं तुम्हारे ख़ावंद को बता दूंगा कि तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक़ है और हमारा ये ताल्लुक़ पुराना है और हमारा आपस में जिनसी ताल्लुक़ है। तो जो जिसके ऊपर अस्मा जो है वो इसको कहती है
कि जी पहले उसको मना करती है, लेकिन जाहिर है जब वो मना नहीं होता तो फिर उसके बाद अस्मा जो है अपने खामन से इस चीज़ का जिक्र करती है और उसे कहती है कि जिस तरह एक बंदा है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और जो है वो ज़ाहिर पूरी उसको बात नहीं बताती, लेकिन वो कहती है कि जी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जिस बात का इतराफ़ जो है इसका खामंद काशिफ जो है वो उसने भी पुलिस के सामने किया है कि जी मुझसे मेरी वाइफ ने एक बार जो है रकम के तकाज़े के हवाले से मुझे भी आगाह किया था कि कोई शख्स उसे तंग कर रहा है और उससे पैसे भी मांग रहा है, तो इस वजह से जो है वो कहता है कि जी ये बात मेरे नॉलेज में भी है। बहरहाल पुलिस जो है साथ में ये भी कहती है कि जी मकतूला के जो तिबी मुआयना है उसमें ज़्यादती के शवाहिद भी मिले हैं कि ख़ातून के साथ मर्डर से पहले ज़्यादती भी की गई है। बहरहाल जी ये मामला तकरीबन, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 17 अप्रैल का है और अब आपको पता है 11 है, तकरीबन महीना होने को है। और ये 3-4 दिन पहले जो है ये मामला पुलिस ने कराची में सॉर्ट आउट किया है। और इसको पहले घरेलू झगड़े का मामला कहा जा रहा था। पुलिस कह रही थी घरेलू झगड़ा है, खामंद को पकड़ा। शाम ने तफ्तीश किया कि ऐसा तो नहीं है कि खामंद ने मार के पानी के टैंक में डाल दिया हो। पुलिस बिल्कुल इसी मामले के ऊपर, लेकिन जब खामंद से इन्वेस्टिगेशन की गई तो पुलिस को ये शक शुबा हुआ कि खामंद तो वाकई बेकसूर है। और फिर उसके बाद जब खामंद ने नाम लिया और बताया कि मेरी वाइफ ने इस तरह जिक्र किया था, और फिर पुलिस ने जियो फेंसिंग की, वहाँ की लोकेशंस, मामलात सारे वहाँ पे आना जाना लोगों का चेक किया, तो चीज़ सामने आई कि जी इस कत्ल में उसका खामंद नहीं बल्कि कोई और शख्स मुलव्वस था जिसके साथ उस खातून के ताल्लुकात थे। बड़ी अफसोसनाक वाक़या, बड़ा ही अजीब गरीब। और साथ साथ जो है ये भी पुलिस बता रही है कि जी उसके साथ पहले उसको टॉर्चर भी किया गया है, ज़्यादती, टॉर्चर और उसके बाद मर्डर। ये तीनों चीज़ें जो है ये इस अमीन नामी मुलज़िम ने की है। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया, पुलिस उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है, चालान तैयार कर रही है, अदालत में जो है चीज़ें चली गई हैं। और अब इस मामले को जो है पुलिस आगे लेकर, पुलिस का ये कहना है, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है उनका ये कहना है कि जी हम इस मामले को कोशिश करेंगे कि हम इसका इतना मजबूत चालान पेश करें कि जो मुलज़िम है वो सज़ा से ना बच पाए। और हमारी ये कोशिश है कि इस मुलज़िम को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, पता नहीं चल रहा था, तहकीकात जो है इसकी जारी हैं अभी तक भी, लेकिन अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि ये एक मर्डर था जो किसी तीसरे शख्स ने किया था। बहरहाल जी अल्लाह जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह जो है सब पे अपना रहम व करम करे। बहरहाल इसमें सबक होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं इनमें सबक होते हैं। सबक इसलिए होते हैं कि एक शादीशुदा खातून है, अल्लाह रहम करे, तुम्हारे उस खामन से 3 बच्चे भी हैं और फिर भी तुम्हारा किसी के साथ ताल्लुक़ होना, अब वो चली गई हैं इस दुनिया से, ज़ाहिरी बात है। लेकिन इस चीज़ को मैं वो नहीं कर रहा विक्टिम, जैसे कहते हैं कि जी बाज़ दफ़ा के विक्टिम ब्लेमिंग में वो आ जाता है। ये सबक है कि जी हस्बैंड है, बच्चे हैं, फिर भी आपने किससे ताल्लुक़ रखा हुआ है और वो ताल्लुक़ आपने हस्बैंड से छुपाया हुआ है और ये मुतअद्दिद बार आप ताल्लुक़ कायम कर चुकी हैं। वो लड़का जो है वो आता जाता है और आपके साथ सारे मामलात हैं और ये आप सारा कुछ ख़यानत कर रही हैं अपने हस्बैंड से, जिसने आपको घर में रखा हुआ है, जिसने आपको जो आपको ख़र्च देता है, जो सारा कुछ करता है, और उसके बावजूद भी आप जो है उसको डिसीव कर रही हैं, धोखा दे रही हैं, ख़यानत कर रही हैं। तो ज़ाहिर बात है जो गलत काम होता है उसका अंजाम हमेशा गलत ही होता है और बुरा ही होता है। बहरहाल जी अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना था। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सबको हिदायत दे, सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।